कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे। तुम बन के हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम पर वारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हसरत यही है हर दिल में, बाबा प्यार तुम्हारा भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाए। योगी पावन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन
पुण्य सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
एक तुम ही मेरे संसार हो, हाँ तुम ही मेरे संसार हो। कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई या रब कहे, कोई साहिब कहे, कोई मौला कहे, कोई दाता कहे, कोई भगवन तो कोई विधाता कहे। जो भी कहना है वो कहने दो, मेरे लिए तो तुम बाबा हो। एक तुम ही मेरे संसार हो, हाँ तुम ही मेरे संसार हो। तेरा बनके समझी हूँ बाबा प्रेम की परिभाषा। तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरी आशा, तू ही मेरी आशा। मेरे दिल की तुम पुकार हो, मेरे दिल की तुम पुकार हो। मेरे जीवन की तुम बहार हो, मन मंदिर के तुम श्रृंगार हो। एक तुम ही मेरे संसार हो, एक तुम ही मेरे संसार हो, हाँ तुम ही मेरे संसार हो। ओम शांति। आज जैसे हम सब ने गीत में सुना, एक तुम ही मेरे संसार हो, तो आज मुरली में बाबा भी यही कह रहे हैं कि एक बाप से ही प्रीत रखनी है, सर्व संबंधों का सुख बाप से ही लेना है, बाबा को ही संसार बना लेना है। फिर बाबा आज कहते हैं कि ऐसे कौन से कर्म हम करते हैं बच्चे संगम पर, जिसका हमें रिटर्न मिलता है बहुत सारा, वो भी समझा नहीं देते हैं बाबा। आज बाबा मुरली में ये भी हमें समझाते हैं कि मन को शक्तिशाली कैसे बनाना है और साथ साथ पहलवान भी कैसे बनना है, उसकी भी युक्ति बाबा बता रहे हैं। फिर समर्थ कैसे बनना है, कोई भी परिस्थिति आए भले ऊंची स्टेज पर बैठे रहना है हमें। फिर बाबा आज कहते हैं कि श्वासोश्वास बाबा को याद करना है, एक भी श्वास व्यर्थ न जाए, हर एक श्वास को सफल करना है।
बाबा आज कहते हैं कि उस्ताद बनो, पहलवान बनो, मन से भी तन से भी। तो उसकी युक्ति आज बाबा हमें मुरली में बताते हैं। सुनते हैं आज की वाणी। 4 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, मामे कम याद करो, यही मंजिल है। और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, मामे कम याद करो, यही मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? क्या कहेंगे? पूरा बलि चढ़ते हैं। साहूकार किससे बनते हैं? तो बाबा कहते हैं जो दान करेंगे वही रिटर्न मिलेगा। तो अभी तो हमारा खजाना क्या है? ज्ञान रत्न है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही माला माल बन जाते हैं। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफ़र हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही माला माल बन जाते हैं। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। संगम युग पर हम बच्चों का सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन वही है ना? सबको बाबा का परिचय देना। ओम शांति। शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को समझाते हैं। यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा को ज्ञान नहीं देती। परमात्मा शिव बैठ ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों प्रति बैठ समझाते हैं, इसलिए इनको परमात्मा ज्ञान कहा जाता है। कितनी बड़ी बात है ना? कोई साधारण नहीं है ज्ञान, परमात्मा ज्ञान है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि यह सब हमारे रूप हैं, नहीं, कहना यह हमारी रचना है। तो यह रूहानी बाप है जिसे भी पार्ट मिला हुआ है। वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएटर कहेंगे? आत्मा को क्रिएटर कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए कहा जाता है। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग अलग मत है, इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं, है ना? बहुत सारे धर्म आए हैं, सब अपने अपनी ज्ञान मत देते हैं, इसीलिए परमात्मा को आना पड़ता है। वह तो है मोस्ट बिलवर्ड। उस एक के साथ ही बुद्धि योग लगाना है, और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वह सब निकाल देनी है, वह सब धोखे देने वाली है, इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। बाबा स्पष्ट बताते हैं, है ना? किसी से भी प्रीत नहीं रखनी है, सर्व संबंध एक बाप से रखना है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा,
सिर्फ क्या करना है, सिर्फ मामेकम याद करो, यही है मंजिल। मैं सबका, आज बहुत अच्छा टाइटल बाबा अपने को दे रहे अपने आप को, मैं सबका डियरेस्ट डैड हूँ। बाबा कहते हैं प्यारा पिता है ना, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना ट्रांसफ़र हो फिर 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत माला माल हो जाते हैं, है ना। कितनी अच्छी स्कीम है ना। एक जन्म में केवल मेहनत करो, ज्ञान रत्नों का दान करो और 21 जन्म के लिए माला माल बन जाते हैं। 21 जन्म हम बहुत माला माल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है। वह फल एक जन्म का ही मिलता है। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे, है ना। भक्ति में भी अल्पकाल अगर जो भी दान करते हैं उसका भी रिटर्न ज़रूर मिलता है, लेकिन अल्पकाल का, एक जन्म के लिए। हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको 21 जन्म, है ना, जन्म जन्मांतर मिलेगी, बाबा कहते हैं। तो अब यह है अनेक जन्मों की बाजी। परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। अभी जो अव्यक्त वाणी 2 तारीख की, उसमें भी बाबा ने यही कहा था ना, बाबा खजाने देने आया है। देता तो सबको है, लेकिन उसको कितना बढ़ाना है वो अपने पर। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह है सर्वोत्तम सेवा जिससे सद्गति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। प्योरिफिकेशन सतयुग त्रेता में ही रहती है। देवता ही बहिष्ठ में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंचे गाते हैं। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण है। फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो देवताएं किस बहिष्ठ के निवासी हैं। वैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहाँ दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे, है ना। कितनी बड़ी बात है ना। वहाँ कुछ जैसे हम कहीं जाते हैं प्रोग्राम्स में, वहाँ होता है ना रिजर्व्ड सीट होती है किसी के लिए, तो हमें भी लगता है ना कौन होंगे जो रिजर्व्ड सीट में बैठते हैं, है ना। तो सतयुग भी हमारे लिए रिजर्व्ड है ना। यह सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे ते उच्च भगवान है। यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। देवता धर्म कौन स्थापन करते हैं? शिव बाबा। यह तो कहते हैं मैं भी इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया। और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती है उनका धर्म स्थापन करने। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं, जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब प्रश्न यह उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? इन देवताओं ने रची है क्या मनुष्य सृष्टि? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है, वह सूक्ष्म ब्रह्मा है। तो 2 ब्रह्मा हो गए। इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। ब्रह्मा के मुख कवल से ब्राह्मण रचता हूँ।
आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई। यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा। फिर वृद्धि होती जाती है। ब्रह्मा के मुख कवल से रचता हूँ, इसका मतलब क्या? ज्ञान से रचते हैं ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाती हैं, उससे हम सब उनके बच्चे बनते हैं। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब क्या करना है हमें? धारण करना है और दान करना है और बुद्धि योग हटाना है और पवित्र बनना है और नामेकम बाबा को याद करना है। परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे और एक बाप से नाता जोड़ेंगे, है? बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ, बस यह तो निश्चय है। हम सो प्रिंस बनते हैं। चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं। काली को कितनी भुजाएं दी हैं? इतने बाहों वाली चीज़ तो होती नहीं। यह सब अस्त्र शस्त्र हैं। बाबा समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कोई 10-20 भुजाएं वाले होंगे। अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं, समझते हैं यह जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वह जैसे इनकी बाहें हैं। बाकी यह काली आदि कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण को काला कर दिया है, वैसे काली का चित्र भी काला कर दिया है। यह जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। बाबा आज पक्का करा रहे हैं। वास्तव में सब शिव कुमार है सालिग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ फिर जाकर क्या बनेंगे? हम विष्णु कुमार कुमारियाँ बनेंगे। बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो। फील होता है कि हमारा बाबा डियरेस्ट डैड है, उनके हम वारिस हैं। उनसे तुम सौदा करते हो। यह तो बीच में दलाल है। बाबा है होली गवर्नमेंट। दूसरा टाइटल है बाबा अपने पद। बाबा है होली गवर्नमेंट। वह आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। अभी हम देख ही रहे हैं ना, धीरे धीरे बन ही रहे हैं। यह है हमारी ऊंच सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से। तो हम उन्हों के सर्वेंट हैं ना, हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं हैं। विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे? अभी क्या करना है ना हमको, वो तो सतयुग में मज़े करेंगे। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे। विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे? हमको तो अभी क्या चाहिए? हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे। वह तो क्या है? वह तो भक्ति है। ज्ञान माना शास्त्र है भक्ति और ज्ञान है सद्गति। सद्गति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक
मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा था ना, हम सबको जीवन मुक्ति में जाना है और बाकी सब आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, यह बात नहीं रहती। यह तो कहते हैं कल्प कल्प मैं अपनी मत से सबकी सद्गति करता हूँ। सद्गति के साथ गति आ जाती है। नई दुनिया में रहते ही बहुत थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट ही में सूर्य, घट ही में चांद, घट ही में 9 लाख तारे, घट में सूर्य इस समय है, घट में तो शिव है जिसका ही इतना विस्तार है, फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स। विवेक भी कहता है सतयुग में ज़रूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। यह सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर होगा उतनी धारणा होगी, है ना। जितना प्योर हम होते जाएंगे उतनी धारणा होती जाएंगी, है ना। हम सब ने कहीं ना कहीं ये तो अनुभव किया ही है ना। जैसे जैसे हमारे मन, बुद्धि, विचार, वाणी प्योर होती जाती है, हम सब व्यर्थ बातों से वैसे ही दूर होते जाते हैं ना। हमें वो अच्छी नहीं लगती व्यर्थ बातें। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी, प्योरिटी फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। यह युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है। बाबा कहते हैं उस्ताद कौन है ना। उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो क्या होगा। कोई बैठा ही है राह देखकर, कौन बैठा है, माया, है ना। उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो पाठ भी बजाते हैं, देखते भी हैं। यह तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य है उनको ही क्या करना है हमें, माता पिता और जो लकी स्टार्स है उनको ही फॉलो करना है। यह तो समझाया है मुरली पढ़ना कभी छोड़ना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, जो कि रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली छोटी है इसलिए रात्रि क्लास है। 23 दिसंबर 1958। देखो ऑलमाइटी बाबा के यह सब कितने रूहानी सेंटर्स हैं जहाँ से हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। बाबा कहते हैं ये सब रूहानी सेंटर्स कारखाने हैं जिससे हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। दुकान कहो, हॉस्टल कहो, यह तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है किससे? तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है, दोनों बेहद के हैं, और वह है रूहानी जिस्मानी दोनों हद के। गुरु लोग जो भी शास्त्रों आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं वह सब है हद की। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते। हमारा है एक सद्गुरु जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तब ही
तभी क्या होगा? याद क्यों करना है बाबा को? तभी पवित्र बनेंगे और विकर्म विनाश होंगे, है ना। बाबा ने कहा था ना, याद करने से दोनों कार्य होते हैं, है ना। जमा भी होता है और विनाश भी होता है। तो बाबा आज कहते हैं घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंड फादर से मिलता है, इसलिए उनको याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि और और यहाँ कर्म विकर्म होते हैं, क्यों? माया का राज्य है। और क्यों कहेंगे विकर्म? भूल जाते हैं, स्मृति नहीं है इसलिए। जब भी हम देह भान में आकर कोई कार्य करते हैं तो वो विकर्म ही बनता है। जितना हम सोल कॉन्शियस होकर, देही अभिमानी होकर कर्म करेंगे वो अकर्म बनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ कर्म विकर्म होते हैं क्योंकि 5 भूत हैं। हम बिल्कुल, भूत तो है लेकिन हमें बाबा ने क्या किया है? हम बिल्कुल सेफ हैं। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना कि छिपा कर करेंगे तो पता ही नहीं पड़ेगा। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वह देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से यह भूल हुई है, माफ़ करना। धर्मराज की दरबार में सजा नहीं देना, जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं। बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी। यहाँ प्योरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न यहाँ बनना है ना। सतयुग में जाकर तो कोई हमें पुरुषार्थ नहीं करना है, जो कुछ करना है यहीं करना है। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहाँ क्या करना है? यहाँ रिहर्सल करनी है और वहाँ क्या करना है? हम जो एक्ट करेंगे यहाँ रिहर्सल करते हैं ना। कोई भी स्टेज शो में करना होता है, वहाँ प्रैक्टिकल होगा, है ना। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहाँ प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है। अपनी जांच करनी है, कोई विकर्म तो नहीं करते हैं। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, लेकिन बाबा कहते हैं माया हर तरफ से वार करेगी, परीक्षा लेगी, लेकिन हमें डरना नहीं है। डरना मत, बहुत नुकसान होंगे। धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। क्यों कहते हैं ये सब बाबा? कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ भी गिरे, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या करना है? लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएगी, पहले पहले बाबा के सामने आती थी, इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा, पहलवान बनना है। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती है इतनी और कहाँ नहीं मिलती, परंतु यहाँ हमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती। संगम पर छुट्टी मिलती है? बाकी सब ऑफिसेस में, स्कूल में, कॉलेज में सबको छुट्टी होती है संडे को।
वही कहते परंतु यहाँ हमको एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? आधा कल्प छुट्टी है क्यों नहीं मिलती अभी? क्योंकि बाबा को श्वासोश्वास याद करना है। बाबा कहते हैं श्वासोश्वास याद में रहो। एक एक श्वास अमोलक है। जानकी दादी जी कहती थी ना, श्वास भी सफल करना है। तो वेस्ट कैसे कर सकते हैं? जो वेस्ट करते हैं वह पद भ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर? दोनों पर। ज़रूर दोनों का आशिक फिर होना पड़े। बुद्धि में यह रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज़ नहीं सुनते। तो अगर रोज़ नहीं सुनते मुरली तो कई पॉइंट्स मिस हो जाती हैं। कई बार लगता है ना किसी को, कईयों को लगता है रोज़ रोज़ वही तो सुनाते बाबा, मुझे याद करो, मामे कम याद करो। नया क्या है? खाली लगता है। अच्छा है ना, बाबा के हर एक महावाक्य अनमोल है। तो कोई कोई पॉइंट्स मिस भी कर देते हैं। आज की मुरली में कितनी सारी पॉइंट्स बाबा ने दी है ना। रोज़ सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत, बाबा आज देखो बात सुना, बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करना, इसमें है मोस्ट प्रॉफिट। क्योंकि क्यों प्रॉफिट है? 21 जन्मों की बादशाही मिलती है और सुख मिलता है। और क्यों है प्रॉफिट? बाबा कह रहे तो ज़रूर होगा ना कोई बात। तो क्यों प्रॉफिट है? अच्छा, और बिजनेस वालों को पता होगा भाई प्रॉफिट क्यों मिलता है। सस्ता सौदा है। और क्यों? महल मिल जाते हैं। बाबा को याद करना, इसमें है मोस्ट प्रॉफिट। क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंचा मिलता है। डबल फायदा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा क्या धारण करेंगे? आज तो बहुत सारी पॉइंट्स बाबा ने तो खजाने दिए हैं आज मुरली में। सर्व संबंध एक बाप से ही रखना है और किसी को याद नहीं करना है। किसी से, किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, उससे साहूकार बनेंगे। हाँ, बाबा उस्ताद है ना, उसके उनके हाथ में हाथ रखना है। पहलवान बनना है तो माया से डरने की बात ही नहीं है। श्वासोश्वास बाबा को याद करना है ना। एक श्वास भी वेस्ट न जाए। बाबा का पैगाम सबको देना है ना। कितना प्रॉफिट है आज। बाबा कहते हैं याद करो, है ना। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। थोड़ा सा प्रॉफिट मुनाफा होता है कहीं बिजनेस में, कितनी खुशी होती है। बाबा तो यहाँ कहते हैं कहीं नहीं, कुछ करना भी नहीं उसके लिए, बस आराम से बैठो। मेहनत भी नहीं है ज़्यादा। मेहनत लगती है बाबा को याद करने में? लगती है मेहनत है? कभी कभी लगती है। अच्छा, हाँ, बाबा के सेंटर्स रूहानी कारखाने हैं, ज्ञान रत्न देते हैं,
है ना, कितनी बड़ी बात कहते हैं बाबा। और हाँ, माँ बाप और लकी स्टार्स को ही फॉलो करना है ना। हाँ, बाबा आज डियरेस्ट डैड हैं और बाबा है होलीएस्ट। आज बाबा ने दो दो टाइटल दिए अपने को, होली गवर्नमेंट। कितने सारे पॉइंट्स है। तो आज धारण हम करते रहेंगे, पूरा दिन भी कम पड़ेगा आज तो धारण करते रहेंगे तो, है ना। श्वासोश्वास बाप को याद करना है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। श्वासोश्वास बाप को याद करना है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। दूसरी पॉइंट है, उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी हो। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। तो आज सभी पूरा दिन पहलवान बनने की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। वरदान है, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है व समर्थ है। फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो क्या कि कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। आज का स्वमान है, मैं सर्व खजानों से भरपूर संपन्न आत्मा हूँ। मैं सर्व खजानों से भरपूर संपन्न आत्मा हूँ। चिंतन है, अपने को सदा संपन्न कैसे बनाएं। चिंतन की पॉइंट है, अपने को सदा संपन्न कैसे बनाएं। संपन्न आत्मा की निशानियाँ क्या होगी। संपन्न आत्मा की निशानियाँ क्या होगी। योगाभ्यास है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व शक्तियों व गुणों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा संपन्नता भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ, जिससे अचल अडोल स्थिति बनती जा रही है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। मधुवन बेहद घर में हमारे साथ ही सेवा देने वाले सीए मानसी बेन जी ने आज मुरली सुनाई। आप में से कई तो जानते हैं, कई नहीं जानते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मधुबन में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप सबको पता है 1 फरवरी को भारत सरकार के वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया। जब वो बोलते हैं और जो बजट में लिखा हुआ होता है तो बोलते 10-15% ही है, बाकी सब लिखा हुआ होता है जो हमको पढ़ के समझना पड़ता है। और वो भी हम इतना और गहराई से समझने के लिए एक्सपर्ट के क्लासेस अटेंड करते हैं। तो कल हम क्लास अटेंड करने आए थे, आज भी एक क्लास और है। तो हमारे साथ सीए कृष्णा भाई जी, सीए भाषा बहन, सीए निखिल भाई, सीए कुमुदनी बहन, प्रमोद भाई, पंकज भाई सब मधुबन से आए हैं। बाकी आप सबकी योग के शकास से कहो, तपस्या से कहो, शुभ भावना शुभकामना से कहो, शिव सुरधारा 2023 का अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम, अभी राष्ट्रीय भी नहीं, पहले अहमदाबाद का था, फिर गुजरात का था, फिर राष्ट्रीय बना और अभी अंतर्राष्ट्रीय बन गया है, क्योंकि विदेश से भी उसमें एंट्रीज आई हैं। तो कल रात तक करीब 252 लोगों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, अपनी रचनाएं भेजी है, जो एक बहुत अच्छा कह सकते हैं। इतना पार्टिसिपेशन हुआ है। अभी तो आज पूरा दिन और कल का पूरा दिन